नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। नशा हमें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। डॉक्टर अंशु शर्मा। सामाजिक संस्था हिमालय जन कल्याण समिति ने बरोचीवाला के झाड़ माजरी स्थित शिक्षण संस्थान बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नशा निवारण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीकांत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अंशु शर्मा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता BTTI के प्रधानाचार्य जयदीप अग्रवाल व हिमालय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रणेश राणा ने की। महिला पक्ष से विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवा भारती बद्दी की उपाध्यक्ष डिंपल परमार उपस्थित हुई। डॉक्टर अंशु शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी राज्य में चिट्ठा जैसे नशे का पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश के भोले भाले युवा मौत की इस पुड़िया के झांसे में आ रहे हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। काम करता हूँ उस एरिया का, उस समाज का, वो विकास मेरे लिए सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अलावा अपना परिवार, अपना समाज और अपने देश के लिए सोचते हैं। उसके साथ मैडम है डिंपल परमार, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने जितने भी न्यूज़पेपर में अभी लेटेस्ट 1-2 महीने से आप देख रहे हो कि रोजगार मेला लग रहा है, कभी ऊना में लग रहा है, कभी कहाँ लग रहा है, कभी कहाँ लग रहा है। तो सारे की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी ये मेला वगैरह, ये रोजगार योजना जो बच्चों के लिए स्पेशल, आप पढ़ तो जाते हो, डिग्री भी आपको मिल जाती है, पर कहाँ जाना है, कहाँ जॉब करनी है, किस इंडस्ट्री में जाना है, उसका नो हाउ हमें पता नहीं है। तो वो सारा डेवलपमेंट है जो मेला वगैरह सारे ऑर्गेनाइज के अंदर ही होता है। इनके साथ और भी टीम है पूरी, तो प्रॉपर वो सारा काम करते हैं इनके साथ। और उसके बाद सतीश जैन जी हैं, ये भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। स्टार न्यूज़ के साथ इनका एसोसिएशन है, हमारे साथ भी इनका काफ़ी एसोसिएशन रहा है। लास्ट टाइम मेरी भी कुछ जो इंटरव्यूज़ थी चैनल पे आती थी, सारी सतीश जैन जी ने की। तो और उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ सुनील जी हैं जो दैनिक जागरण के प्रभारी हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के। मतलब ऐसा नहीं कि बद्दी के हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट सोलन के हैं। इनका भी बहुत रिच एक्सपीरियंस है जो अभी आपसे शेयर करेंगे। ये मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज हमें भी मौका मिला है कि आप लोगों से हम बात करें। और ये है तो जो ये नशा आप रोज देखते होंगे चैनलों में, यूट्यूब में, फेसबुक में, कोई ना कोई नशा कर रहा है। नशा तो वैसे हर प्रकार का ही जो है नशा खराब होता है, पर जो ये सिंथेटिक नशा होता है, ये अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, शराब है, अगर हम रात को पी भी ली गलती से तो सुबह उतर जाती है। पर ये अगर जो सिंथेटिक ड्रग है, अगर हमने इसको खा लिया तो हमारी नसें भी खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार ये खतरनाक है, वो हमारे आज के चीफ गेस्ट ही बताएंगे। क्योंकि एक डॉक्टर को ही पता होता है कि जो हम दवाई भी लेते हैं, कोई नशा लेते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, लंबे समय पर उसका प्रभाव क्या होता है। वो ले भी कौन रहा है, युवा ले रही है। आपने देखा होगा मजदूर दिहाड़ीदार, जो उसके पास समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको चिट्टे को 25 रुपए का 3000 रुपये ग्राम ले सकूँ। ले भी वही लिखे जो पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमें लगता है कि हमारी नैतिक शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कमी है, जो हम गाइड नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं स्कूलों की या और जो शिक्षण संस्थान, उनकी जिम्मेदारी इस तरह की कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अंशु शर्मा जी से, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आकर बच्चों को मार्गदर्शन दें। और आपने जो भी बातें सुननी है ध्यान से सुननी है और ध्यान पूरा इधर लगाना है, क्योंकि 15 मिनट का हमारा कार्यक्रम है, 10:30 बजे खत्म हो जाएगा, लंबा नहीं है और कोई भाषण भी नहीं है। और ये आप ही के लिए जो हमें ये जो हमारे ध्यान में आता है या हम सब लोगों को पता है कि ये सिंथेटिक नशा वहां से स्मगल होकर हमारी कंट्री में पहुंचता है। तो इट इज वेरी इजी और इजी गोइंग मनी है। जो इसके डीलर हैं या जो इसको नशे के कारोबार को बढ़ा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, वो इजी गोइंग मनी, वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो चक्कर है घूम के सबके ऊपर आता है। तो अब ये सिंथेटिक नशा, इसकी कंपोजिशन इस तरीके से उन्होंने लैब में तैयार की कि बड़ी इजीली बन जाता है, बड़ा सस्ता नशा बनता है। ये हमारे यहाँ बद्दी में एक लैब भी पकड़ी गई थी पिछले 2 लॉकडाउन के आसपास, वहां पे भी ये सिंथेटिक नशा बन रहा था। फार्मा कंपनी थी, बड़ी मशहूर कंपनी थी, उसके पटियाला के डायरेक्टर थे DSP भोला, हरियाणा का DSP इसमें इन्वॉल्व था। यहाँ काफ़ी उसका 2-3 साल पहले लॉकडाउन के दौरान इसका ये चीज़ काफ़ी
उछली थी। अब इसके दुष्प्रभाव समझें आप। पहले तो मैं आपको शारीरिक दुष्प्रभाव समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही इसको लिया जाता है, इसको इनहेल किया जाता है, सूंघ के नशा किया जा सकता है, इसको घोल के सिरिंज से इंजेक्शन लगा के नशा किया जा सकता है, इसको खा के लोग नशा करते हैं। अब इसका असर कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में ही शरीर पे अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। सर, आपको भी बताना चाहूंगी कि आपने भी वैसे बता ही दिया है, सिर्फ लड़के ही इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लड़कियां भी इन्वॉल्व है। लड़कियां भी इसी का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं जैसे लड़के कर रहे हैं। हमारी बद्दी में भी ये केस सामने आया था सर, कि एक लड़की और लड़के के साथ, ये चिट्टे के साथ वो पकड़े गए हैं कुछ मात्रा में, जो कि बहुत गलत बात है हमारे लिए भी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हो कौन? आप आज का भविष्य हो या कल का भविष्य हो? आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। आपने अपने अपने तरीके से अपने ट्रेड चूज किए हैं, पढ़ाई चूज की है कि मुझे इसकी पढ़ाई करके मुझे इस लाइन में आगे जाना है। आपने अपने तरीके से अपनी स्टडी को आगे लेके जाने के लिए उसको चूज किया है। पेरेंट्स आपको इस चीज का खर्चा दे रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे आपके लिए वो फीस निकाल पा रहे हैं, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या एक अपने मुंह के टेस्ट के लिए आप उनके पैसे को ऐसे बर्बाद करेंगे?